नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे अफ़ीम में ज़मीन से क्या दें मौसम खुलने के बाद। अभी बीते 4 दिनों से बहुत वर्षा हुई जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। खेत में पानी भर गया और जल निकासी प्रॉपर नहीं हो पाई। तो उन फ़ील्ड में कहीं-कहीं पे डैम्पिंग ऑफ बीमारी या जड़-सड़न बीमारी देखने को मिल सकती है और कहीं पे डैम्पिंग ऑफ बीमारी या जड़-सड़न बीमारी नहीं है, तो उससे पहले अपन अपना बंदोबस्त कैसे करें? तो उसमें आपको ज़मीन से अफ़ीम के फ़ील्ड में क्या-क्या देना चाहिए, आज इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने पहले से बंदोबस्त नहीं किया और डैम्पिंग ऑफ या जड़ सड़न बीमारी आई तो अफीम में काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी कि जड़ सड़न जैसे हुई तो पौधा बिल्कुल पूरा-पूरा खत्म हो जाएगा, उस पौधे को अपन वापस जीवित नहीं कर पाएँगे। और डैम्पिंग ऑफ बीमारी में ये अक्सर फंगल बीमारी होती है। ये बीमारी अक्सर नमी या ज़्यादा पानी भरा हो या जल निकासी प्रॉपर नहीं होने के कारण ये होती है ये डैम्पिंग ऑफ बीमारी। इस बीमारी में मेन लक्षण ये है कि बीज अंकुरण के समय ही पौधा गल जाता है और जो पौधे उग जाते हैं उनमें भी बहुत सारी बीमारी आती है। जैसे जो पौधे उग जाते हैं उनके में तने का निचला भाग पानी जैसा नरम और भूरा काला हो जाता है। उसके बाद मिट्टी की ऊपरी परत में फफूंद जैसी सफ़ेद जालीनुमा वृद्धि दिखाई दे सकती है, जैसे जालियाँ बना देती है फफूंद। इससे काफ़ी ये पौधे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें अपने को ज़मीन से क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो सबसे पहले अपने को ज़मीन से एक फंगिसाइड ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि डैम्पिंग ऑफ फंगल बीमारी है। इस बीमारी को रोकने के लिए फंगिसाइड का बहुत ज़रूरी है। तो फंगिसाइड में एक आती है बायर की एलिएट। एलियट नाम से आती है, जिसमें टेक्निकल आती है फोस्टाइल एएल, फोस्टाइल अल 80% डब्ल्यूपी वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है। काफ़ी अच्छी फंगिसाइड है, नामी जानी मानी फंगिसाइड है। इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ आपको एक इंसेक्टिसाइड भी मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जड़ में जड़ सड़न रूट वेविल भी कर सकते हैं। रूट वेविल यानी कि जड़ का कीड़ा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी ये भी नमी में लगते हैं जड़ के कीड़े। तो इसमें आप फिप्रोनिल आता है ग्रेन्युलर फॉर्म में, जीआर ग्रेन्युलर फॉर्म में आता है फिप्रोनिल 0.3%, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ में अगर इन दोनों को आपको ज़मीन से देना है तो ज़मीन से फेंकना पड़ेगा, तो आप यूरिया में इनको कोटेट करके फेंक सकते हो। थोड़ा यूरिया ले लो 7 से 8 किलो, उसमें कोटेट करके इनको इस पे फेंक दो एक बार ज़मीन से। उसके बाद आप चाहो तो सल्फ़र भी मिला सकते हो 80% डब्ल्यूजी वेटेबल ग्रैन्युलर फॉर्म में, ये भी मिला सकते हो 80%। इससे क्या होगा, ये सल्फ़र एक फंगिसाइड का काम भी करेगा और एक न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेगा। ज़मीन से बाहर का एलियट फंगिसाइड एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। सिस्टेमिक फंगिसाइड का काम रहता है कि सबसे पहले फंगिसाइड एब्जॉर्ब होता है ज़मीन में और जड़ से काम करता है। तो इसको आप जैसे ही ज़मीन में डालोगे तो सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा और फिर जड़ से काम करेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब होगा ना तो ये नमी को भी सोखने का काम करता है, नमी को कम करने का काम करता है। तो ये काफ़ी अच्छा आपके फील्ड में अच्छा असर करेगा। किसान मित्रों, फैसला आपके विवेक के ऊपर है कि आपको क्या स्प्रे करना है या क्या ज़मीन से डालना है अफ़ीम के इसमें। मेरा काम है जानकारी देना। आप आपके कृषि जानकार या कृषि विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।